अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अब आप खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उम्रा ज़ायरीन के हवाले से जो सऊदी गवर्नमेंट ने, वजारत ने, हज व उम्रा ने जो तब्दीलियाँ लाई हैं उन हवाले से मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा आगे, क्योंकि उम्रा का सीज़न आ चुका है। हज के 5वें दिन उम्रा जो है वो खुल रहे हैं। उस हवाले से मैं तफसील से आप लोगों के साथ बात करूँगा, क्या नई तब्दीलियाँ वो ला रहे हैं, क्या चीज़ें आवाम के सामने ला रहे हैं, किस किस चीज़ का लोगों को सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, आप अगर देखें तो पहले हमारे पास जो तरीका कार था, पहले ये था कि हम वीज़ा अप्लाई कर लेते थे, वीज़ा आ गया, उसके बाद होटल बुकिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम करते थे। और बाज़ लोग तो ऐसा करते थे, वो ट्रेवल एजेंट के पास आ जाते थे, उसे आगे कहते थे कि हमें ये सिर्फ वीज़ा लगवा दे, आप हमें हमें आप ट्रांसपोर्ट दे दें, ट्रांसपोर्ट ना दे, सिर्फ वीज़ा लगवा दे और टिकट लेकर दे, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने मक्का से मदीना जाना है या मदीना से मक्का आना है, तो वो ये ट्रांसपोर्ट भी वो खुद करते थे। उसके अलावा वहाँ जाके वहाँ चले जाते थे, होटल भी खुद उठा लिया, कुछ लोग वहाँ बिल्डिंग में रह लिए, कुछ क्या, ये सारी तरतीब लोग खुद कर रहे थे। कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, बाकी कुछ जो थे वो ट्रेवल एजेंट के थ्रू जाते थे। तो ट्रेवल एजेंट भी कुछ ऐसे करते थे कि वीज़ा लगवा लिया, उसके बाद होटल उठा लिए। लेकिन अब ये चीज़ नहीं है। अब जो उन्होंने वो तब्दीलियाँ लेके आए हैं, अब वजारत हज उम्रा जो नई उन्होंने हिदायत जारी की हैं, उसके मुताबिक अब वीज़ा पहले नहीं लगेगा, ठीक है। वीज़ा पहले नहीं लगेगा। वजारत के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पहले होटल की बुकिंग करना होगी, सबसे पहले होटल की बुकिंग करना होगी, ठीक है। आपने होटल की बुकिंग करवा ली, उसके बाद आपने ट्रांसपोर्ट की ऑनलाइन ये सारी चीज़ अप्लाई करनी होगी, ट्रांसपोर्ट अप्लाई करना होगा। अच्छा, होटल उन्होंने उठा लिया कि हमने फलां होटल में रहना है, और ट्रांसपोर्ट उठा ली कि हमने इतने दिन मक्का मुकरमा में रहना है और इतने दिन मदीना मुनव्वरा में रहना है, हमने फलां दिन मक्का से मदीना जाना है और फलां दिन मदीना से वापसी मक्का मुकरमा आना है। तो ये सारी चीज़ें पहले आप लोगों को बताना होगी, उसके बाद आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें आप कर सकेंगे तो उसके बाद आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, इस चीज़ से ट्रेवल एजेंट और कंपनियों का क्या असरात पड़ेंगे? इसमें ये होगा कि पहली बात, एक वीज़े की कीमतों में इजाफा होगा। जो वीज़ा लगता है उसकी कीमतों के अंदर इजाफा आपको देखने को मिलेगा, उस चीज़ के अंदर आपको इजाफा मिलेगा। उसके अलावा जो मजाज होटल हैं, जो वजारत हज उम्रा से रजिस्टर शुदा है, सिर्फ वही होटल आप लोग बुक करवा सकेंगे। उसके अलावा आप छोटी बिल्डिंग्स और ये चीज़ें आप नहीं उठा सकेंगे। जो वहाँ पे वो होंगे, मंजूर शुदा होंगे, सिर्फ वही होटल आप लोग उठा सकते हैं। उसके अलावा कोई और होटल आप लोग नहीं उठा सकते। ये ऑनलाइन ये सारी आपने बुकिंग करवाना होगी। अच्छा, मार्केट में नई तब्दीलियां ये आई हैं कि सिर्फ वो कंपनियां जो मजाज होटलों से मुआहदा रखती हैं, सिर्फ वही कंपनियां वीज़ा जारी कर सकेंगी। उसके अलावा कोई बंदा जो है, आम जो छोटे ऑपरेटर हैं, वो लोग वीज़ा जारी नहीं कर सकेंगे। इस पे भी ये असर पड़ेगा। और अगर कोई इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके वजारत हज उम्रों की तरफ से है कि उसके लिए सख्त उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि कंपनियों की बंदिश भी हो सकती है। नंबर 2 जो है वो भारी जुर्माना भी उनके ऊपर आ सकता है, और मुस्तकबिल में उम्रा वीज़ा जारी करने की पाबंदी उनके ऊपर लग सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनके ऊपर हो सकती है। तो जितने भी एजेंसीज है, सबसे दरख्वास्त है कि ये जितने भी उन्होंने ये चीज़ नई तब्दीलियाँ लाई हैं, इसके ऊपर संजीदगी के साथ अमल दरामद करें, ताकि कल को किसी को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस चीज़ को संजीदगी से आप लोग लें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कारवान जुनैद तो शुरू से ही सारी चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता आया है। जो भी उन्होंने डिमांड की है, हर चीज़ के ऊपर पूरा उतरता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी एक चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ डिटेल से बताना ज़रूरी समझता था, क्योंकि हज के बाद उम्रे खुल रहे हैं, बहुत सारे लोग उम्रा के लिए जाएंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। एक और ज़बरदस्त चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।